जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जो लोग साधना या सिद्धि करते हैं या जिनके ऊपर सवारी आती है, जिनके शीश पर सवारी खेलती है, जो दरबार लगा कर के या अन्य किसी भी माध्यम से लोक कल्याण का कार्य करते हैं, अपनी सवारी के अपनी शक्ति के माध्यम से, जो किसी भी प्रकार के कष्ट या परेशानी से घिरे हुए लोग होते हैं, उनकी किसी न किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उन लोगों के द्वारा या जो गद्दी लगाने वाले व्यक्ति हैं उनके पूर्वजों के द्वारा की जाती है, जिनकी परेशानी उनकी पीढ़ियां भुगतती है और कष्ट विपत्ति उनके परिवार में आते हैं। सबसे पहली गलती है दोस्तों, अपने इष्ट के मंत्र का प्रयोग करना। जिस मंत्र से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हुई है, जिस मंत्र से व्यक्ति को देवता प्राप्त हुए हैं, सवारी प्राप्त हुई है, जिन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करके आपने अपने पुण्य की वृद्धि की है और अपने देवी देवता की कृपा प्राप्त की है, अगर उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके आप लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं, तो आज नहीं तो कल इस मंत्र से जितनी भी ऊर्जा, जितना भी पुण्यों का संचय बना होगा, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और फिर आपको कष्ट भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जिनके कर्मों के बंधन को आप काट रहे हैं, वह कर्म के बंधन आपके पुण्य कर्मों की वजह से ही कट रहे हैं। तो इसकी वजह से साथ साथ में आपका जो पुण्य कर्म है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो दोस्तों, व्यक्ति को अपने इष्ट के मंत्रों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप माँ काली के भगत हैं और माता काली के मंत्रों का जाप करके साधना करके आपने उनकी शक्ति प्राप्त की है, तो माँ काली का जो मंत्र है जिससे आपने उनकी शक्ति प्राप्त की है, उस मंत्र का उपयोग आपको कभी नहीं करना चाहिए। आप अन्य मंत्रों का प्रयोग इस कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मूल मंत्र होता है यह किसी को पता नहीं होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। और इसका प्रयोग आपको कभी भी अपने जीवन में किसी के कष्ट को दूर करने के लिए नहीं करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी गलती है दोस्तों, जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी खेल रही है या व्यक्ति के शीश पर सवारी आती है और वह दूसरे व्यक्तियों का झाड़ फूंक करते हैं, तो उनकी जो घर की शक्तियाँ होती है वह भी उनके साथ खेलती है। घर के जो कुलदेवी देवता या पितृ होते हैं, उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ होती है। तो अगर अपने घर की शक्तियों का कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे किसी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है और वह व्यक्ति अपने ही घर के देवी देवता की जो शक्ति होती है उसको भेजते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उनके द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो रही है और आप सटीकता से अगले व्यक्ति को सब कुछ बता रहे हैं उसके बारे में, और आप अन्य व्यक्तियों के द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आपकी इज्जत हो रही है, आपका सम्मान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी अगर आपको ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन हो गया जो इन विद्याओं को जानता है, जिसने ऐसी शक्तियों को सिद्ध करके रखा है, यह शक्तियां जैसे ही आप उसके पास भेजोगे, वह आपकी शक्तियों को वहीं पर बांध के रख लेगा और आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और साथ में कष्ट परेशानियां अलग से आपके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि आपकी जो शक्तियां हैं घर की, वह अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बांध ली जाएगी तो फिर आपका क्या होगा, यह आपको सोचना है। तो व्यक्ति को घर की शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो अपने जीवन को विनाश के कगार पर लेकर चले जाएंगे। तीसरा है दोस्तों, पूर्वजों की जो माला होती है उसका प्रयोग, या पूर्वजों का जो मंत्र होता है उसका प्रयोग, या सिद्धि प्राप्त जो हमारे पूर्वज होते हैं जिन्होंने किसी वस्तु को अगर सिद्ध किया है,
और उस वस्तु का उपयोग आप किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानी को समाप्त करने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उन शक्तियों के माध्यम से जो पुण्य वह आपको प्रदान करके गए हैं, धीरे धीरे वह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसे बढ़ाने का काम तो कर ही नहीं रहे हैं, उस चीज़ का उपयोग करके उल्टा उसे घटा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आपका विनाश निश्चित है दोस्तों, यकीन मानिए। तो इस प्रकार का कार्य भी आपको नहीं करना है। अगर आप ग्रस्त जीवन जीते हैं तो यह कार्य करने से आपको सबसे बड़ी हानि लक्ष्मी की होगी, आपको धन से संबंधित परेशानियां खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बड़े तीज त्योहार पर जैसे होली, दीपावली, नवरात्रों में आप उस स्थान पर जहां आप पूजा पाठ करते हो वहां पर आप दरबार लगा रहे हो, वहां पर आप नाच कूद रहे हो, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में ये जो बड़े दिन होते हैं, इन दिनों में तो साधक को इन सभी चीज़ों से कोसों दूर हो जाना चाहिए। इन दिनों में आपको अपने दरबार में किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि आपको साधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि आपका पुण्य बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े। आपको जो भी दरबार में करना है वह आप कीजिए, पर जो बड़े दिन होते हैं, होली, दीपावली, नवरात्रे, इन बड़े दिनों पर आपको अपना ध्यान अपनी साधनाओं में देना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के शोरगुल में। इन दिनों पर आपको बिल्कुल एकांत में रहकर आपको अपने इष्ट की साधना और पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि आपको उनकी ऊर्जा मिल सके, आपकी शक्ति में आपको बढ़ोतरी मिले। आपको हवन आदि करके अपने तपोबल को बढ़ाना चाहिए, ना कि दरबार लगाकर भीड़ इकट्ठी करके किसी के संकट को काटना चाहिए। यह आप और दिनों में भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार की मनाही नहीं है। बड़े दिनों पर आपको इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं। अगर आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपके संचित पुण्य कर्म जो आपने अपने जप तप पूजा पाठ से प्राप्त किए हैं वह समाप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों, नवरात्रों में 9 दिन तक व्यक्ति दरबार लगाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, और दीपावली के दिनों में दरबार लगा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं कि माता रानी आएगी, बैंड बाजों पर नाच गाना चल रहा है। तो अगर इस प्रकार का कार्य आप करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आपको अपने तपोबल को बढ़ाने के लिए इन दिनों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो हो सकता है आपकी शक्तियां रुष्ट भी हो जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने देखा है जो साधक लोग होते हैं जो दरबार लगाते हैं, वह दरबार के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं की चीज़ दे देते हैं। कोई अपना गमछा उठाकर किसी को दे रहा है, कोई चुनरी किसी को दे देते हैं। मैं छोटे मोटे लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो दरबार लगाते हैं, क्योंकि ये सारी गलतियां यह नासमझ लोग ही करते हैं। जो बड़े बड़े साधक होते हैं उन लोगों को आप देखना, उनके नित्य नियम कैसे होते हैं। यह चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो दरबार तो लगा रहे हैं पर उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनको कोई गुरुजी या गुरु माँ बोलकर संबोधित कर रहा है तो वह प्रसन्न होकर अपने शरीर पर पहने गए, विशेषकर साधना के दौरान काम में लिए गए वस्त्रों को भी वह अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। गले में पहनी हुई माला को दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। तो इस प्रकार अगर वह करते हैं तो वह स्वयं अपनी हानि करते हैं। अब आपको तो जानकारी है नहीं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह आपका मित्र है या शत्रु, और कहीं ले जाकर उस चीज़ का उसने आपके ऊपर ही गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और आपकी ही शक्तियों को वह बुला बुला कर बांध देगा और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। जो आपका शिष्य है, जरूरी नहीं वह कल आपका शिष्य रहे, वह आपका शत्रु भी बन सकता है। यह तो एक सामान्य सी बात है, कलयुग है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जिस माला पर आप मंत्र जाप करते हो उसको स्पर्श करके किसी दूसरे व्यक्ति को ठीक करना, इस प्रकार की गलती भी आपको नहीं करनी है। जिस माला पर आपने लाखों बार जप किया, उस माला का उपयोग आप किसी भी व्यक्ति के कष्ट को दूर करने में नहीं कर सकते,
क्योंकि दोस्तों वह माला जागृत हो चुकी है, सामर्थ्यवान हो चुकी है। उस माला को निकाल कर आप पहन रहे हैं और किसी के शीश पर हाथ रख रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी बर्बादी की कहानी अपने हाथों से लिख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों माला को गोमुखी से निकालकर किसी को भी स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों हर किसी व्यक्ति की दृष्टि आपकी जो मंत्र जाप की माला होती है उस पर पड़नी ही नहीं चाहिए, और आप उल्टा उसको स्पर्श करवा रहे हैं हर किसी व्यक्ति को। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, सुधर जाइए, नहीं तो आपका विनाश पक्का है। तो इस प्रकार के कार्य आपको कभी नहीं करने चाहिए। सिद्धि साधना करना, भगत बनना कोई हलवा नहीं है दोस्तों जो आप बिना दांतों के खा लेंगे। इसमें बड़े ही कठिन नियमों का पालन व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। कहाँ आपको उठना है, बैठना है, कहाँ आना है, जाना है, किस प्रकार का भोजन आपको करना है, किस जगह भोजन आपको करना है, किस प्रकार का आपको खाना है, पीना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अधिकतर व्यक्ति को सिद्धि और साधना की जो बेसिक नॉलेज होती है उसकी जानकारी नहीं होती, और ना ही वह उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी कारण से वह गलतियां करता है और उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, व्यक्ति गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों गुरु ने आपको किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र दिया है तो वह आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है, और ना ही उसका प्रयोग आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए करना है। आप उसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर करेंगे तो बहुत कठिनाई में आप आ सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, अगर यह गलतियां आप कर रहे हैं और आप साधक हैं, दरबार लगाते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, तो समझ जाइए इस प्रकार की गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आशा करता हूं आज की यह वीडियो, आज की यह जानकारी जो मैंने आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।